बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स-ए-कुरान.com के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया में हम हाजिर हैं। तज्ज़िये के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ शख्सियत, इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद अफजल अहमद ख़ान साहब। आप रोज़नामा इस्लाम के एडिटर हैं और इसी तरह अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी के शुबा इस्लामियात के हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल खैरियत। आप भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, 2-3 मौज़ूआत हैं जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। सबसे पहले ये कि आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता एक साल, गुज़श्ता मई से लेके आज मई तक पूरा साल ये जंगों में गुजरा है। पाक भारत जंग हुई, उसके बाद तो और जंगें जारी रही और फिर जो बड़ी जंग हुई है ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये जंग थी पे खलीजी ममालिक में जंग आ गई। तो ये तज्ज़िया दीजिए कि क्या दुनिया में ये जंगें ही जंगें रहेंगी, ये जंगें कभी ख़त्म भी हो सकती हैं, और इसमें मुसलमानों का या मुसलमान क़यादत का क्या किरदार हो सकता है अमन के क़याम में? हाँ भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम तज्ज़िया में मुझे आपने दावत दी, और बहुत ही एक बुनियादी सा सवाल आपने कर लिया है कि जिसका अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सही जवाब दूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब देखिए, जहाँ तक जंगों के जारी रहने का ताल्लुक है तो उस हवाले से मैं बहुत बड़े मगरबी उनका एक कोटेशन आपको बताता हूँ। तो उनका ये कहना है कि असल में दुनिया में अमन किसी चीज़ का नाम नहीं है, और जो अमन हमें नज़र आ रहा होता है कि बज़ाहिर जो हालत अमन है वो दरअसल 2 जंगों के दरमियान एक वक्फा होता है जंग की तैयारी के लिए। तो गोया जो कौम या जो फर्द ये समझता है कि वो हालत अमन में है और ये अमन की हालत बरकरार रहेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो लिहाजा जो असल जो बात है अपने दिफा के हवाले से वो ये है कि हालत अमन में जंग की तैयारी की जाए। और ये फ़लसफ़ा तो अपनी जगह पे, लेकिन हमें जो इल्म यकीनी का सबसे बड़ा ज़रिया है कुरान, उसमें से भी ये इशारा मिलता है कि वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा इला आखिरिही, कि जो है वो हर किस्म की तैयारी जो अपने दुश्मन है उनके खिलाफ तैयारी रखो। तो असल में तो अमन किसी चीज़ का नाम नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में असल में तो जंग ही हो रही है, और ये जो हालत अमन है या उस जंग की तैयारी का वक्फ है, और जो कौम या फर्द अफराद या जो कौमें इस जो है वो हालत अमन में इस वक्फे में जंग की तैयारी कर लेती हैं, तो 2 हालतें होती हैं। या तो उनकी इस तैयारी की वजह से जो है वो उनके पास ऐसी कुव्वत आ जाती है कि जो मुहारिब कुव्वतें हैं, दुश्मन कुव्वतें हैं, या जो उनके मुआनिदीन हैं, उनके दुश्मन हैं, वो उनकी उस कुव्वत की वजह से उन पे हमले की जरूरत ही नहीं करते। और इसी को जदीद इस्लाम में डिटरेंस कहते हैं। एक तो दिफा होता है। दिफा तो ये होता है कि जब आपके ऊपर हमला हुआ तो आपने फिर उसका कामयाबी से या तो दिफा कर लिया या दिफा ना कर पाए, तो दिफा की जो कोशिश है वो कामयाब हो या नाकाम हो तो वो दिफा है। लेकिन अगर आपने ऐसी कुव्वत इकट्ठी की हुई है और आपके दुश्मनों को आपकी तैयारी का और आपकी कुव्वत का पता है पहले से कि यहाँ अगर हमने कोई हरकत की, कोई पंगा लिया अवामी जुबान में, तो फिर खैर नहीं होगी। और यही जो दुश्मनों के दिल में जो एक रौब डालना है और उन्हें जो है वो किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर से रोकना है, इसे कहा जाता है डिटरेंस। और आज की जो जदीद जो क्या कहते हैं कि दुनिया है उसमें जो है वो इस डिटरेंस के तौर पे जो बड़ी चीज़ें और बड़े हथियार जो है वो कौमों के पास, मुल्कों के पास हैं। आपके इल्म में वो एटमी टेक्नोलॉजी है। अब एटम बम एक ऐसी तैयारी है जंग की कि उसके बाद इस बात का इम्कान तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि किसी ऐसी कुव्वत के पास के जो है वो अपने जो उसके पास एटमी सलाहियत है तो कोई उसके ऊपर मिस एडवेंचर कर सके। चूंकि वो सबको पता है कि अगर हमने हमला किया तो जो है वो 20 से 25 मिनट में रिस्पॉन्स आएगा और जो है वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो दुश्मन कुव्वतें इसी एटमी ताकत पे हमले पर 100 बार सोचती हैं, या कोई और चीज़ भी हो सकती है ऐसी डिटरेंस की। तो दिफा से ज़्यादा अहमियत होती है डिटरेंस की। ऐसा ही है कि आपके घर पे कोई हमलावर हो जाए और वो आपको नुकसान पहुंचाए, और फिर चाहे बाद में आप उसको जवाब में जितना भी नुकसान पहुंचा दें, लेकिन आपको तो नुकसान पहुंच गया ना, चाहे फिर आपने नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया, तो लेकिन ये बेहतर नहीं था कि पहले यानी आपको जो नुकसान पहुंचा वो नुकसान ना पहुंचता। तो ये जो आपकी सलाहियत है, एक तो आपके दिफा की सलाहियत थी कि आपने दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं होने दिया। वो आपको तबाह करना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था, और आपने अपना दिफा किया, बल्कि दुश्मन को फिर अपने दिफा पे मजबूर कर दिया। इससे अभी पहली एक चीज़ है कि कोई आप पे हमले के बारे में उसके ज़हन में ख्याल भी पैदा ना हो सके, तो ये है डिटरेंस। तो लिहाजा असल बात यानी जंग का यानी हालत अमन कोई चीज़ नहीं है। असल मामला है कि आपने उस नागुज़ीर हकीकत जो एक लाजमी हकीकत है कि किसी ना किसी वक्त में आपको आपकी मुठभेड़, आपका जो सामने है, आपको कन्फ्रंटेशन आपकी होगी दुश्मन के साथ, आपने उसकी तैयारी कैसे की है? डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किए। पहला ये कि आपने कहा कि अमन कोई चीज़ नहीं, असल जंगी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह तामीर किया
उसके बाद जो दुआ मांगी थी कुरान में, रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिना वरज़ुक़ अहलहू, अमन का गहवारा बनाओ, उसके बाद रिस्क आएगा। चाइना अमन के ज़रिए से पूरी दुनिया पर मईशत पर छाया हुआ। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब दुनिया में 7-8 मुस्लिम ताकतें हैं जो मुसल्लम एटमी ताकतें हैं, अगर ईरान में एटम बम बना लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, या कोई एक और मुल्क भी एटम बम बना लेता है तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अच्छा, ये 3 सवाल आते हैं, बारी बारी इनको एड्रेस कर लेते हैं। एक तो आपने चाइना का हवाला दिया कि चाइना ने बहुत बड़ी एक मौशी जो है वो ताकत बने और जो है वो जंग से बचते हुए। तो भाई साहब, वो जंग से बचते हुए नहीं बना। आप क्या समझते हैं कि चाइना का कोई सिंगापुर मॉडल है कि उसके पास कोई जंग की ताकत नहीं है? चाइना खुद दुनिया की एक एटमी ताकत है। तो गोया चाइना की जो फौजी ताकत है वो एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है और उसने भी वो डिटरेंस कायम किया हुआ है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वो तमाम के तमाम सिर्फ मुआशी तरक्की की है और जो है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक जो है वो पावर बने और साथ साथ वो फौजी ताकत नहीं है। आपके इल्म में है कि चाइना जो है वो एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है। आपको इस बात का पता है कि वो इस वक्त टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत एडवांस्ड है। मेरे कहने का मकसद था, जैसे अमेरिका है, इसराइल है, पाकिस्तान है, भारत है, ये तो जंगे करते रहते हैं ना। चाइना जंगे करता नहीं है बाकायदा। तो देखिए, चाइना बाकायदा जंगे नहीं करता, तो लेकिन चाइना जंग से बिल आखिर यानी एक स्टेज ऐसी जरूर होगी कि कन्फ्रंटेशन होगी। यानी ऐसा नहीं है कि जो है वो चाइना इसी तरह जो है वो 10 साल 20 साल 50 साल, अब देखिए जो पहली जंग अजीम थी 1914 से 1919 तक रही, दूसरी जो जंग अजीम थी 1939 से 1945 तक रही। अब बज़ाहिर यूरोप किसी बहुत बड़ी जंग में नहीं गया है। 1945 के बाद से वर्ल्ड वॉर के बाद एक खतरा हुआ रशिया से और उन्होंने उसके लिए नाटो बनाया और जाहिर सी बात है कि वो सारे मामलात हुए। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो अगर इतनी जो है वो अमन कायम हो गया था और बहुत बड़े फौजी बजट से वो अपने आप को बचा सकते थे, बचाना चाहिए था और उससे सारे बजट को तामीर और तरक्की के लिए खर्च करना चाहिए था, तो क्या जरूरत थी फ्रांस को और खुद बरतानिया को एटमी ताकत बनाने की और बाकी यूरोप की और जो दीगर ताकतें हैं? तो लिहाजा जो असल यानी जो फलसफा जिसको आपने गुफ्तगू शुरू की कि फलसफा क्या है, तो फलसफा यही है कि आपको ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी और जब आपके पास ताकत होगी तो उस ताकत ही के साए में आप अपनी माशी सरगर्मियों को आगे बढ़ा सकेंगे और आपके पास आज़ादी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपने देख लिया अभी कि गल्फ की जो रियासतें हैं उनके पास क्या कमी है पैसे की, लेकिन जो कि फौजी ताकत नहीं थी, तो किस तरह ये जो हमारे खलीजी ममालिक है किस तरह से एक जो है वो एक उसकी क्या कहते हैं कि एक इबरत का एक निशान सा बनते हुए नजर आ रहे थे। इसका क्या जवाब देंगे? रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह तामीर के बाद दुआ की थी। अच्छा देखिए, वो दुआ भी बरूए कार कब आई? खुद आप सल्लम की बेसत तक क्या आप ये समझते हैं कि पूरी दुनिया से वहाँ बहुत ज़्यादा कोई मईशत की बहुत मजबूत थी या बहुत ज़्यादा कोई फल आ रहे थे? तो ये भी तो उसी वक्त मुमकिन हुआ कि जब इस्लाम आया और आप जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक तो उनका नबूवत का दावत का पहलू था और एक कुव्वत और शौकत का पहलू था कि खुद मक्का में जो है वो इस्लाम की हुकूमत कायम हुई, उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने जज़ीरा नुमा अरब में एक पूरी रियासत और हुकूमत कायम की और उसका फैलाव हुआ और ताकत हुई। तो उसके बाद इन सब नियमतों का जो पूरा था एक वो सिलसिला हुआ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो मुस्तजाब है, लेकिन वो पूरी कब हुई? पूरी उस वक्त ही हुई कि जब जजीरा नुमा अरब में जो है वो पूरा जो एक इस्लामी निज़ाम था उसे कुव्वत और शौकत हासिल हुई। अच्छा, इसका क्या जवाब है कि जब इतनी सारी एटमी ताकतें हैं, इतने सारे एटमी ममालिक है, अगर ईरान भी एटमी ताकत हासिल कर लेता है, एक दो ममालिक और भी कर लेते हैं, तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी? नहीं तो ये तो देखिए, ये तो ताकतवर को तो ये बात पसंद नहीं आती। तो ऐसी बात है कि जंगल में कोई एक मतलब एक शेर है तो वो कहे कि कोई और ऐसा कोई और ताकत पैदा हो जाए कि जो ये तो एक जंगल तो एक जो है वो कानून है ताकत का, माइट इज राइट है। दुनिया में अगर हम ये समझते हैं कि दुनिया किसी शराफत से चल रही है और दुनिया जो है वो किसी जो है वो बहुत ही भाईचारे के साथ और अमन और अमान के साथ और यूनाइटेड नेशंस के क़याम का मकसद पूरी दुनिया की अक़वाम को जो है वो इंसाफ पे जो है उनमें कायम करना था, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, इसमें तो हमें किसी गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि लिहाजा कि मतलब आइडियली जो है वो ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि अगर अमेरिका ने एटम बम बनाया हुआ है तो ये बात तो देखिए खुद ईरान भी मुज़ाकरात ही पे मजबूर है ना, वरना ये क्या कि भगा दें अमेरिका को कि आपके पास भी एटम बम है, बल्कि हम तो एटम बम भी बना रहे हैं, हमने बनाया नहीं है, पता नहीं कब बनेगा। आप तो बना भी चुके और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो जापान पे गिरा भी चुके, इस्तेमाल भी कर चुके और एटम बम के जो क्या कहते हैं जो एक उसकी हलाकत खेजी है इंसानियत के लिए, आप तो उसे एक्सरसाइज कर चुके हैं इंसानियत में। यही मेरा सवाल था। नहीं तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपको तो वो ये जवाब यानी ईरान ये जवाब दे ले ना। तो बात यही है कि बात सिर्फ दावा करने काम नहीं है, सवाल यही है कि असल बात तो यही है कि वो जिसके पास ताकत है तो माइट इज राइट है, वरना ईरान पे चाहिए क्या कि खत्म कर दें मुज़ाकरात कि मैं एटम बम बनाऊंगा, तो आपका क्या ख्याल हो गया? चलो ठीक है हमने बनाया तो आप भी बना ले। यानी ईरान मुज़ाकरात में क्यों मजबूर है? क्यों मजबूर है? हाँ,
इसलिए मजबूर है ना कि उसे मतलब उसके पास वो ऐसी ताकत नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके। हाँ, कि वो ही नहीं, वो उन्होंने मुकाबला किया है। जाहिर सी बात है कि जो 60 दिन की अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग रही, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने अपना बहुत एक मौसर दिफा किया, लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि ईरान को इस जंग में बहुत गैर मामूली नुकसान उठाना पड़े और जंग के बिल्कुल आगाज और इब्तिदा में सफ़े अव्वल की अस्करी क़यादत, सफ़े अव्वल की सियासी क़यादत, सफ़े अव्वल की मजहबी क़यादत, सफ़े अव्वल की इल्मी क़यादत, जो उनके एटमी साइंसदान थे, उनका इस तरह से वाइप आउट हो जाना और जो है वो पूरे के पूरे जो एक निज़ाम था उसका अपनी जगह पे हिल के रह जाना, तो ये भी एक बहुत क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा ड्रॉप है। कि डॉक्टर साहब, दो आखिरी सवाल। गुज़श्ता मई से लेकर इस मई तक एक साल में जो दुनिया बिल्कुल तब्दील होने जा रही है, यूँ समझ में लग रहा है कि जैसे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। इसमें पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए क्या मौक़े हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो खाली साहब मौक़े तो बहुत आपके सामने जो सूरत हाल हुई है कि वो बहुत ही खुलकर सामने आई, और पाकिस्तान ने जिस अंदाज में जो है वो बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इस जो एक बड़ी खलीज में जंग हुई है कि जो एक आलमी जंग की तरफ जा रही थी, अभी भी हम उसके बारे में कोई हतमी तज़किया नहीं कर सकते कि इसका क्या रुख बनेगा, लेकिन इससे पहले इसे बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत समझना चाहिए कि पिछले मई में जो है वो पाकिस्तान का जो एनकाउंटर हुआ इंडिया के साथ, और उसे जो है वो दुनिया की जो फ़ज़ाई जो तारीख़ है जंगों की, उसका एक बहुत सबसे बड़ा एक एनकाउंटर जो है वो कहा जाता है, जो एक ही वक्त में जो एनकाउंटर हुआ, और उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस प्रोफेशनल जो है वो उनकी अपनी सलाहियत का और उसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो मुजाहरा किया, और जिस तरह से अपने से 5-6 गुना बड़ी बल्कि 8 गुना बड़ी एक जो फ़ज़ाई ताकत है उसको नाकुचनी चबवाए और उसे एक बड़ी बदतरीन हजीमत से दोचार किया, तो वो बहुत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उसने इस जो इस वक्त सूरत हाल है मौजूदा, उसमें एक बहुत अच्छा ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान के लिए बना दिया था कि पूरी दुनिया को ये मैसेज मिल गया था कि पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल तैयारी है वो बड़ी गैर मामूली है, और इंडिया एक दुनिया की स्टैब्लिश न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की 5वीं-6ठी उनकी जो है वो उनकी बहरी एयरफोर्स है, और जिस अंदाज में बिल्कुल वो मुकाबला जो वन साइडेड था, वो पहले 5-0 था, फिर 6-0 था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो बार बार इंटरनेशनल मीडिया पे गालिबन वो दर्जनों बार इसका तस्करा कर चुके हैं, फिर उन्होंने उसे 8-0 तक पहुंचाया। बहरहाल जो उस जंग के जो नताइज थे, उसने पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत है, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत है, पाकिस्तान की खास तौर पे जो फ़ज़ाइया है और उसके पायलट्स की ट्रेनिंग है, और जो उनके पास इक्विपमेंट है, जो उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, चाइना के साथ जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो पाकिस्तान की जो अलाइनमेंट है उसे पूरी दुनिया पे वाज़े कर दिया। और फिर उसके बाद बदकिस्मती से हमारे हमसाया एक और हमसाया मुल्क ने हमारी शुमाल मगरबी साइड पर जो है वो तालिबान और पूरी हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान के हवाले से जिस जो है वो एक मुसलसल दरअंदाजी का जो है मुजाहरा हो रहा था, और जो पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने की एक मुनज़्ज़म कोशिशों और साजिशों का वो मरकज़ बने हुए थे, और वहाँ उनको बहुत कोशिशों के बाद बहुत सारी सिफारती कोशिश की गई कि वो उसी लेवल पर ये मसला हल हो जाए, लेकिन जब वो इस बात को वो नहीं समझ सके, फिर पाकिस्तान ने ताकत और कुव्वत के साथ इस अंदाज में उन्हें जवाब दिया। तो इस जंग से पहले गोया पाकिस्तान की ये जो ऑपरेशनल तैयारी है जंग के हवाले से दुनिया इसे देख चुकी थी, और उसी का फिर आपने असरात देखे कि इतनी बड़ी आलमी जंग में पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत को जो इज़्ज़त मिली, उसके ज़रिए से पाकिस्तान की कौम को इज़्ज़त मिली, और ख़ुद दोनों ममालिक ने यकसा तौर पर, ईरान ने भी और US ने भी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इन सब ने जिस तरह पाकिस्तान की सालिसी को तस्लीम किया, तो ये असल में तो उसी कुव्वत और ताकत और उसी शौकत और उसी फौजी तैयारियों ही का मरहून मिन्नत है। वाह डॉक्टर साहब, आखिरी बात, जब जंगें होती हैं ना, लामहला हर चीज़ महंगी हो जाती है, दुनिया की मैशत एक किस्म की रुख सी ज़्यादा नीचे आ जाती है। पाकिस्तान में 400 रुपये 1 लीटर तेल हो गया है, महंगाई का एक तूफ़ान है, हर आदमी मुतासिर है, गरीब आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, कोई मशवरा दें कि वो सर्वाइव कर सके। भाई साहब, ये अब जाहिर सी बात है बहुत ही एक नागुज़ीर सी सूरत हाल है। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में जो तेल की आलमी मंडियां हैं उनमें कीमतों का उतार चढ़ाव, बल्कि उतार तो क्या चढ़ाव ही देखने में आ रहे हैं, और जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से 20% ऑलमोस्ट वो कंस्टिट्यूट करते हैं दुनिया में ऑयल की सप्लाई का, तो वो बंद है, और जाहिर सी बात है बाकी दुनिया की जो ट्रेड रूट्स हैं उनके ऊपर भी उसे लोड बढ़े है, तो तेल की कीमतों के बढ़ने की वजह से ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक बाकी दुनिया से भी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गरीब तो क्या मुतवसत तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किलात जो है पैदा हुई हैं, और आसान नहीं है अखराजात और आमदन के दोनों सिरों को मिलाना।
तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो आज उसके सर्विस मौजूद हैं, कोई बहुत खुशहाल कौम हम नहीं है। और जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो इशराफिया तो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती, अगरचे दावे बहुत किए जा रहे होते हैं हुकूमती सतह पे बचत के, और बहुत सारे जो है वो इस किस्म के हुकूमती लेवल पे जो अखराजात को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर अमलन इनकी हैसियत फ़कत जो है वो ज़ुबानी बयानात की कुछ होती नहीं है। और लेकिन इसके बरक्स बिल्कुल आवाम को प्रैक्टिकली जो इसके बद असरात हैं, इसके बुरे इसके असरात हैं वो भुगतने पड़ते हैं। पेट्रोल की कीमत का बढ़ना सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही होती कि उनको अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है तो महंगा हो गया या अपनी गाड़ी में, बल्कि इसकी वजह से तमाम जो अशियाँ हैं ज़िंदगी की ज़रूरियात सब जो है वो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और एक जो है वो इफ़रात ज़र होते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, लोग उससे परेशान होते हैं। तो लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है, बतौर फ़र्द आदमी कुछ कर नहीं सकता, पूरे आलमी हालात हैं, उसका एक जबर और उसकी मजबूरी है। तो थोड़ा सा ज़रा जो काम हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो ये है कि बाज़ ऐसी जो है वो हमारी सहूलियात होती हैं जिन्हें हम ज़रूरियात समझ रहे होते हैं, तो उन्हें ज़रा सर-ए-नौ उसका जायज़ा लेना होता है, उन्हें कट डाउन करना होता है, और अपनी फैमिली के साथ बैठ के खुद एक अपने जो भी आपका बजट है उसमें से कुछ ऐसी चीज़ों को कट डाउन करना पड़ता है कि जिनके बगैर गुजारा हो सकता है अपने किचन में, अपनी बाकी जो अखराजात हैं। तो उनके साथ जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं जो है वो किफ़ायत शारी का कोई ना कोई माहौल घर में पैदा करना पड़ता है, बच्चों को अपनी फैमिली को बिठा के जहाँ जहाँ अखराजात में कमी का कोई जगह हो सकती है तो वो जगह तलाश करनी होती हैं। और लेकिन बहरहाल इस किस्म का मशवरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन पहले से जो लोग बेचारे बिल्कुल हैंड टू माउथ हो वो कितना स्क्वीज करेंगे उससे, ये बहुत कोई आसान मौजू नहीं है इस पर बात करना। लेकिन बहरहाल चूंकि आपने ये सवाल किया, चूंकि उनको दूसरा हल नहीं है, तो लिहाजा मरते क्या ना करते यही करना पड़ता है कि जो बहुत से लोग कहते हैं आमदन बढ़ाए, भाई आमदन बढ़ाना भी तो हमारे इख्तियार में नहीं है, कितने आदमी करे। और फिर असल में जिस किस्म के हालात हो जाते हैं कि वो इस महंगाई के साथ साथ एक और मसला पैदा होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है कि बहुत सारे इदारे जो है वो डाउन साइजिंग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे पेशे ऐसे हैं कि जहां इस महंगाई की वजह से जो है वो रोजगार चल नहीं रहा होता। तो बहरहाल एक मुसीबत का चक्कर है गाजी साहब, एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि जिसका आवाम उसका सामना करते हैं। इसीलिए दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो भी हालात हैं जल्द से जल्द बेहतर हों, और पाकिस्तान को जो ये सिफारती और स्ट्रेटेजिक जो अहमियत हासिल हुई है, अल्लाह ताला इस रियासत पाकिस्तान का जो एक एतमाद बहाल हुआ है, इसे जो मुआशी मैदान तक इसको जो है वो ये आगे बढ़े और पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो, यहाँ आवाम को जो बदहाली है वो खुशहाली में बदले, और सही बात यह है कि जो गरीब तबका है वो कुछ सुख का सांस ले। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छा तज्ज़िया दिया। डॉक्टर साहब ने अल्लामा इकबाल के मौजू पर, फ़लसफ़े पर PhD कर रखी है, और अगले प्रोग्रामों में हम इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगी हिकमत अमलियाँ थी, रियासत मदीना, उस पर भी बात करेंगे, और फ़िक्र इकबाल पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का फ़लसफ़ा होता है उस पर भी बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब का यह तज्ज़िया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।